संगीत में भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु। नारी शक्ति संगठन ने करवाया भव्य आयोजन। कपकपाती सर्दी से जूझा जनजीवन। सर्द हवाओं ने बदली आमजन की दिनचर्या। नरेंद्र मोदी विचार मंच ने फूका शिक्षा मंत्री डोटासरा का पुतला। महाराणा प्रताप के अपमान पर जताया विरोध। कृषि उपज मंडी में हुई उड़द व मूंग की बम्पर आवक। रजिस्टर्ड कृषकों ने बेची अपनी फसल। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आत्मचिंतन से संतुष्टि और समाधि की अनुभूति होती है। बात लोकाशाह नगर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए अभय मुनि ने कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सारे पापों से मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए। ये पाप मनुष्य के स्वभाव को प्रकट करता है। जो व्यक्ति छल कपट में पाप करता है उसकी न तो भाषा अच्छी होती है और न उसका भाव। संत स्वरूप मुनि ने कहा कि यह संसार दुखद फल व परिणाम देने वाला है। धर्मसभा को दुलराज मकाना, दौलतराज तातेड़, प्रकाश जैन आदि ने संबोधित किया। संत भूपेंद्र मुनि ने मंगलाचरण किया। अशोक पार्लेचा का अभिनंदन किया गया। संघ अध्यक्ष राजू सेठिया के अनुसार आचार्य विहार कर दोपहर के समय जय चौथ भवन पहुंचे थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में डॉक्टर एमसी जैन एवं डॉक्टर कांता जैन की ओर से उनकी शादी की 50वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। विवाह की वर्षगांठ पर लेबर रूम में उपयोग के लिए गीजर भेंट किया गया है। इस अवसर पर कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर विद्या सक्सेना ने चिकित्सक दंपति को बधाई देते हुए इस सामाजिक कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि जैन दंपति द्वारा भेंट गीजर से लेबर रूम गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। इस दौरान नर्स नीना, प्रेम, उषा आदि मौजूद थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी ब्यावर में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का सोमवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। समापन समारोह में बतौर अतिथि पंचायत समिति सदस्य संतोष रावत, सेवानिवृत्त व्याख्याता एवं शिक्षक संघ पदाधिकारी रामनारायण तर्क, व्याख्याता मदन सिंह चौहान, रोशनलाल भट्ट, रामलाल भट्ट, रामेश्वर माली ने शिरकत की। शिविर संयोजक संस्था प्रधान ने 7 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिविर प्रभारी कुंदलमल वर्मा ने बताया कि शिविर में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान कर विद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं सुंदर बनाया। इसी प्रकार कक्षों की भी सफाई की गई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन के जरिए स्वयं सेविकाओं का मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने स्वयं सेविकाओं को 7 दिवसीय शिविर के तहत सीखे गए कार्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में विद्यालय परिसर सहित अपने निवास के आसपास स्वच्छता को प्राथमिकता दे, जिससे कि स्वस्थ बने रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेविकाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। कांग्रेस के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने एक बयान में कहा था कि एक कमेटी बनाकर समीक्षा करवाई जाएगी कि महाराणा प्रताप महान थे या नहीं। शिक्षा मंत्री डोटासरा के इसी बयान का आज सोमवार को नरेंद्र मोदी विचार मंच मंडल ब्यावर के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध किया। नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर भारी विरोध किया गया। नगर महामंत्री गौतम कुमट ने बताया कि मंच के कार्यकर्ताओं डोटासरा के पुतले को जूतों की माला पहनाकर महाराणा प्रताप सर्किल का चक्कर कटवाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों के साथ पुतले को अपने पांवों से रोनते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। प्रांत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह चौहान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ऐसे निकम्मे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रांत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष नंदू कोठारी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रेखा शेखावत, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, अनिल जांगीर, भावेश गंगवानी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष प्रदीप सिंह जोधा, नगर उपाध्यक्ष दलपत सिंह नरूका, राहुल सिंह, प्रवक्ता दिलीप शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के लिए हम एक कमेटी बिठाएंगे, हम विचार करेंगे, हम एक समीक्षा बैठक करेंगे कि ये महान थे या नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम
राजनीति के चक्कर में कतई भी हिंदू सम्राटों के साथ ऐसा कथन निंदनीय अपराध है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंककर, इसे पाटे पे बिठाकर, जूतों की माला पहनाकर आज पदाधिकारियों ने इसको सवा किया है। भगवान ऐसे दुष्ट मंत्रियों को, ऐसे शैतान मंत्रियों को जो वोटों की राजनीति करते हैं, जो विदेशी आक्रांताओं को महान बताते हैं और हमारे हिंदू सम्राटों को जिनकी वो निंदा करते हैं, हम इनकी कड़ी ऐसे शिक्षा मंत्रियों की निंदा करते हैं और हम अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को हटाएं और इस देश के लिए, इन महान विभूतियों के लिए सम्मान पैदा हो। मसूदा क्षेत्र के ग्राम भरकाला कूपा बावड़ी की पहाड़ी के समीप मिले एक पैंथर शावक के शव का रविवार को ब्यावर वन रेंज में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। शव पुराना होने के कारण उसकी मौत के कारण एवं नर या मादा होने का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार एक चरवाहे ने माइंस के समीप पैंथर का शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर ब्यावर वन रेंज से पहुंचे रेंजर मुकेश सालवान ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया और वन विभाग कार्यालय में लाकर रखवाया। रविवार को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्वास कुमार, डॉक्टर जावेद हुसैन, डॉक्टर शौवीर सिंह गिरदावर तथा नया नगर एवं सदर थाना पुलिस के कांस्टेबल जलाराम की उपस्थिति में मृत पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। मृत पैंथर शावक बताया जा रहा है। संभवतः वह अपने झुंड से बिछड़कर भूख प्यास के कारण उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में नए पदों पर नियुक्ति दी गई। मुख्य संगठक राकेश पाड़ी के निर्देशानुसार अजमेर देहात जिला कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक रतन यादव ने जवाजा के अरुण शर्मा को अतिरिक्त मुख्य संगठक तथा कार्यकर्ता चौथमल बंशीवाल को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री चंद्रकांता मिश्रा, जवाजा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री टीकम सिंह कड़ीवाल, मोती सिंह रावत, लाडू सिंह पालवाल, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। विजयनगर रोड महाकालेश्वर शिव मंदिर में संगीतमयी रामकथा का शुभारंभ रविवार से हुआ। कथा से पूर्व भव्य शोभायात्रा का आयोजन प्रसन्न गणपति मंदिर से किया गया। शोभायात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर प्राइवेट बस स्टैंड दादाबाड़ी विजयनगर रोड होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। मंदिर परिसर पहुंचने पर कथा का शुभारंभ किया गया। संत अर्जुन राम महाराज ने पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ किया। कथा का रसपान कराते हुए संत श्री ने कहा कि रामचरितमानस साक्षात गंगा समान है, जो भक्तों के सब पाप और कष्ट दूर करने का सामर्थ्य रखती है। रामचरितमानस स्वयं महाकाल शिव का ही प्रसाद है। इस प्रसाद से जन कल्याण और जीव मात्र उद्धार होता है। रामकथा आयोजन से जुड़े हुए आयोजन मंडल के कार्यकर्ता ललित छिपा ने बताया कि वैदिक विधान से व्यासपीठ से संत श्री ने रामकथा के माध्यम से अनेकों पुराणों, वेदों, आगम शास्त्रों के विषय में वीर भक्तजनों और श्रद्धालु को ज्ञानामृत का रसपान करवाया। कथा के अवसर पर सजाई गई भव्य झांकी ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान गजराज आचार्य, पार्षद राधेश्याम प्रजापत, पार्षद अंगद अजमेरा, कमल आचार्य, हनुमान साकला, नौरत नेनीवाल, हीरालाल जांगीर सहित अनेक भक्तगण मौजूद थे। शहर में इन दिनों धर्म की बयार बह रही है। रविवार को नारी शक्ति संगठन के तत्वावधान में आयोजित भागवत कथा का शुभारंभ करवाया गया। कथा शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा दोपहर को बजरबट्टू मंदिर सूरजपुर गेट बाहर से प्रारंभ हुई। कथा के दौरान महिलाएं बैंड बाजों की मधुर धुन पर कलश लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा सूरजपुर गेट से निकलकर एकता सर्किल, अजमेरी गेट होते हुए कथा स्थान मारवाड़ी पंचायती नोहरा पहुंची, जहां आचार्य पंडित शक्तिदेव महाराज वृंदावन वालों ने व्यासपीठ से कथा का महत्व बताते हुए संगीतमय कथा की शुरुआत की। सोमवार को कथा के दौरान संत श्री ने महाभारत कथा से जुड़े भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग सुनाकर भक्तों को कथा का अमृत पान करवाया। साथ ही राजा परीक्षित के जन्म का वृतांत सुनाकर कथा को अगले चरण में प्रवेश करवाया। मौसम में सर्दी के बावजूद भव्य सजे पंडाल में महिला श्रद्धालुओं की संख्या अधिक नजर आई। कथा आयोजन संयोजिका ममता गुप्ता ने बताया कि कथा 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगी। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
उपखंड क्षेत्र में सर्दी का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का इन दिनों प्रदेश के साथ साथ ब्यावर उपखंड में भी असर देखने को मिल रहा है। सुबह होने के साथ ही आसमान में छाए कोहरे एवं धुंध से दिन भर आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम में आए अचानक परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे, वहीं दोपहर 1 बजे तक खिलकर धूप नहीं निकलने से कोहरा एवं धुंध भी छाई रही। सर्द हवाएं चलने से दिन भर लोग ठिठुरते एवं गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सर्दी से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव जलाकर तापते नजर आए। शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री तक आ गया, जिसके चलते दिन भर ठिठुरन बनी रही। दिन भर चलती सर्द भरी हवाएं नस्तर की तरह चुभती रही। देर रात तक गुलजार रहने वाले बाजार भी शाम ढलते ही सुनसान हो गए। वहीं तेज सर्दी के कारण दिन मजदूरी कर पेट पालने वालों को भी खासी परेशानी हुई। दिन के समय कोहरा एवं धुंध छाए रहने से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हुई। दिन के समय में भी लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। सुबह के समय ट्रेन चालकों को भी सिग्नल आदि देखने में परेशानी हुई। वहीं शीतकालीन अवकाश खत्म होने के चलते लोग अपने यथास्थान लौट रहे थे। ऐसे में यात्रा करने में भी खासी परेशानी हुई। ब्यावर क्षेत्र के कृषकों के लिए राहत भरी खबर है। ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति में वितरण के लिए यूरिया खाद की पहली खेप कृषि मंडी पहुंची, जिन्हें विभागीय आदेशानुसार वितरण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रविवार को समिति को 25,200 किलो यूरिया की खेप मिली है। यूरिया के 45 किलो के 560 कट्टों को ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में सुरक्षित रखवाया गया है। सोमवार से किसान को 45 किलो का कट्टा 266 रुपए 50 पैसे की दर से बांटा गया। ज्ञात रहे कि प्रदेश भर में यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ही पंजीयन अधिकारी एवं उपनिदेशक कृषि विस्तार अजमेर ने सख्ती बरतते हुए किसानों को 2 ही बैग के निर्देश दिए हैं। ऐसे में वितरण व्यवस्था लगातार जारी है। यूरिया की खेप ब्यावर पहुंचने के बाद विभाग के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। सूत्रों के अनुसार इस खेप का वितरण होने तक और स्टॉक ब्यावर पहुंचने की उम्मीद है। यूरिया खाद की डिमांड चल रही है किसानों की, उसके अंतर्गत 3000 कट्टे की डिमांड दी गई थी राजफेड और इफ्को को। उसमें से 2420 कट्टे संस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिनकी बिक्री संस्था द्वारा पोस्ट मशीन से किया जा रहा है। और यह खाद केवल ब्यावर उपखंड के काश्तकारों को ही दिया जा रहा है, जिससे कि जिले के काश्तकार को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े और उनको अपनी संस्था से खाद मिल सके। सभी किसानों को समय पर खाद दिया जा रहा है। 600 कट्टे की डिमांड और दी गई है, जो जल्द ही समिति में पहुंच जाएंगे। उधर किसानों को राज्य सरकार ने एक राहत और प्रदान की है। काश्तकारों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से शहर के कृषि उपज मंडी में चल रहे खरीद केंद्र पर अब तक 807 काश्तकारों ने अपनी उपज की तुलाई करवाई है, जहां सहकारी समिति ने इन काश्तकारों से 3,72,11,625 रुपए की 5,335 क्विंटल मूंग व 5,99,80,614 रुपए की 10,707 क्विंटल उड़द खरीदी है। खरीद प्रभारी हेमराज बुलाई ने बताया कि ब्यावर के सहकारी समिति से 1,358 काश्तकारों का पंजीयन हुआ है। इसमें से 807 काश्तकारों ने ही अपनी उपज का बेचान किया है, जिसमें मूंग के 279 व उड़द के 528 काश्तकारों ने तुलाई करवाई है। जहां अब तक सहकारी समिति ने 9,71,92,000 की खरीद की है। खरीद केंद्र प्रभारी हेमराज बुलाई ने बताया कि खरीद केंद्र पर अपनी उपज की तुलाई करवाने के लिए 1,358 काश्तकारों ने पंजीयन किया था, जहां समिति की ओर से सभी काश्तकारों को टोकन जारी कर दिया गया था। लेकिन इनमें से 279 मूंग व 528 उड़द के काश्तकारों ने अपनी उपज की तुलाई करवाई है। ऐसे में अब भी 551 काश्तकार ऐसे हैं जो अपनी फसल खरीद केंद्र पर लेकर नहीं पहुंचे हैं, जहां मुख्यालय के आदेशानुसार खरीद केंद्र पर तुलाई का कार्य 8 जनवरी तक रखा गया। इसके बाद यदि मुख्यालय की ओर से तुलाई की तिथि को बढ़ाया जाता है तो इसके बाद ही शेष रहे काश्तकारों को अपनी उपज की तुलाई करवाने का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए शेष रहे काश्तकारों से संपर्क कर अपनी उपज खरीद केंद्र पर लाने के लिए संपर्क भी किया जा रहा है। उधर उड़द की आवक भी इस बार ज्यादा रही। उड़द विक्रेता किसान भी खरीद केंद्र पर पहुंचे। इसमें मूंग के 210 काश्तकारों के खाते में 2,74,81,000 व उड़द के 310 काश्तकारों के खाते में 3,60,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अभी तक संस्था ने 16,000 क्विंटल उड़द मूंग की खरीद करके सरकारी गोदामों में जमा करवा दिए गए। संस्था ने सभी माल FAQ के हिसाब से खरीदा, जिससे सारा उड़द व मूंग वेयर हाउस में जमा करवा दिया गया है, जिसके अंतर्गत
520 किसानों को अभी तक भुगतान हो चुका है। शेष रहे किसानों को जल्दी सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। विधायक शंकर सिंह रावत का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। विधायक के 64वें जन्मदिन के अवसर पर चांगेट स्थित टाइगर फैक्ट्री पर भी आयोजन रखा गया। इस अवसर पर पार्षद मंगल सिंह मोनू, विराजू भाई तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधायक को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गुरु संगत सिंह ने भी विधायक शंकर सिंह रावत को माला पहनाकर केक कटवाया। जन्मदिन के अवसर पर भव्य आतिशबाजी कर हर्ष प्रकट किया। इस दौरान पूर्व सभापति जय सिंह राजपुरोहित, देवेंद्र शर्मा, रामअवतार लाटा, पार्षद विनोद खाटवा, रविंद्र जॉय, अमित, कमल तुनगरिया, गुरुदीप सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं सहित राजपूत यूथ क्लब के सदस्य भी उपस्थित रहे। शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल की ओर से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज के सानिध्य में कथा के दौरान संत शिवचंद्र दास महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से जीवन के पाप नष्ट होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगीतमय कथा में सुमधुर भजन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कथा के दौरान संत ने विभिन्न प्रसंग सुनाते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति सरिता में गोते लगवाए। श्याम सिंह राठौड़ परिवार द्वारा महाराज जी का कथा से पूर्व माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण किया गया। कथा के अंत में भागवत जी की आरती उतारकर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद प्रचार मंत्री शिवचंद्र ने सभी भक्तों से कथा में समय से पूर्व पधारने का आग्रह किया। इस दौरान गणपत सर्राफ, नरेंद्र झंवर, श्रीचंद लड्ढा, बालकिशन गुप्ता सहित अनेक महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यावर न्यायालय ने सोमवार को हत्या के प्रयास में अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक 2012 के मार्च माह में काबरा निवासी शैलेंद्र अपने घर में सो रहा था कि रात को साथी महेंद्र सिंह ने घर का दरवाजा खटखटाया। शैलेंद्र की पत्नी द्वारा दरवाजा खोलने पर महेंद्र से धक्का देकर आगे की ओर बढ़ते हुए धारदार हथियार कुल्हाड़ी से शैलेंद्र पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के तहत हमला करने आया महेंद्र के बीच शैलेंद्र की पत्नी व माता ने बीच बचाव कर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महेंद्र शैलेंद्र के हाथ, जांघ व सिर पर हमला कर भाग छूटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2012 से चल रहे मामले का 7 साल बाद फैसला आया और न्यायाधीश श्रीमती सुमन गुप्ता ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महेंद्र को 7 साल की सजा सुनाई व 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। इस मामले में पैरवी लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह ने की। कहते हैं कि बेटियां तो पराई होती है, सोचकर आज भी कुछ लोग बेटी के होने पर अफसोस जताते हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे भी है जो या तो बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं, शायद वो कभी ये नहीं सोचते कि ये बेटियां पूरी उम्र उनका साथ देने के अलावा मरने के बाद भी बेटों का फर्ज निभाती है। आखिर आज भी बेटियों ने भी कई मौके पर जता ही दिया कि वे भी किसी काम में बेटों से कम नहीं है। देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां लड़कियों ने वो काम कर दिखाया है जो सिर्फ लड़कों का ही माना जाता था। ऐसा ही एक उदाहरण शनिवार को टाक समाज में देखने को मिला। रविवार को लांबिया के पास कार पलटने से टाक समाज के समाज सेवी की मौत हो गई, जिससे टाक समाज में शोक की लहर छा गई। रविवार को लांबिया के पास कार अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वही चालक बाबूलाल टाक पुत्र रामप्रसाद जमालपुरा गली नंबर 2 नंदनगर ब्यावर कार लेकर जाते वक्त लांबिया के पास खाई में पलट गई, जिससे सड़क हादसे में बाबूलाल टाक की मौके पर ही मौत हो गई। वही बाद में बाबूलाल टाक के शव को जेतरन राजकीय चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखा गया। सोमवार को सुबह डॉक्टर ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन जब घर ले जाने के बाद बाबूलाल टाक की 5 बेटियों ने अपने पिता को न केवल कल्याण भूमि तक कंधा दिया बल्कि चिता को मुखाग्नि भी दी। बेटियों ने पिता को कंधा और मुखाग्नि देकर बेटी का फर्ज अदा किया, लेकिन एक बार फिर बेटियों सुनीता पत्नी विक्रम टाक, पिंकी पत्नी गिरीश टाक, अनिता पत्नी सुनील टाक, रीना पत्नी सुरेंद्र टाक, टीना पत्नी मनीष टाक ने यह कर दिखाया कि वो पराई नहीं होती और जरूरत आने पर वो ऐसा भी काम कर सकती है जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे में चिता को अग्नि देने के लिए बेटियों ने आगे बढ़ अपने पिता को स्वयं मुखाग्नि देने की घोषणा की और कल्याण भूमि तक कंधा देते हुए वे सभी रस्म अदा की जो एक हिंदू रीति रिवाज से बेटा अपने स्वर्गीय पिता के लिए करता है। ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते वक्त एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने महिला को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां महिला की स्थिति गंभीर है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी से वह उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने महिला को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के स्पष्ट कारण अभी भी ज्ञात नहीं हो पाए हैं। फिलहाल महिला को इलाज देकर उसकी पहचान करने
की कोशिश की जा रही है। तेज गति में ट्रेन के आने के कारण महिला को गंभीर चोट आई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला के चोट लगने के दौरान पूरी ट्रेन महिला के ऊपर से गुजर गई और ट्रैक के बीच में होने के कारण महिला की जान बच गई। फिलहाल महिला का उपचार जारी है। साल का हर दिन कुछ ना कुछ अपना इतिहास कायम रखता है। इतिहास के झरोखों में बहुत कुछ सहज कर रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं 8 जनवरी के इतिहास के बारे में। 1929 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता सईद जाफरी का जन्म पंजाब में हुआ था। थिएटर में अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले जाफरी ने शतरंज के खिलाड़ी, मासूम, गांधी, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली, हिना, दिल, दीवाना मस्ताना जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने द मैन हू वुड बी किंग, अ पैसेज टू इंडिया, द फॉर पवेलियंस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। सईद जाफरी ने महात्मा गांधी के जीवन पर बनी रिचर्ड एटनबरा की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई। उन्होंने कला फिल्मों के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी भरपूर नाम कमाया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1942 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी और लेखक स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। स्टीफन विलियम हॉकिंग को लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंग के 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चिकित्सकों को जब उनकी बीमारी का पता चला तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब स्टीफन हॉकिंग ज्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह सकेंगे। लेकिन वे पिछले कई दशकों से अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे अंतरिक्ष विज्ञान की जटिल पहेलियों और रहस्यों को सुलझा रहे हैं। स्टीफन की चर्चित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी दुनिया की सबसे अमूल्य पुस्तकों में से एक है। हॉकिंग के योगदानों के कारण उन्हें अब तक लगभग 12 सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में आज ही के दिन वियतनामी विद्रोहियों के हाथों मात खाने के बाद खमेर रूस की सैकड़ों टुकड़ियां कंबोडिया से भाग खड़ी हुई थी। विद्रोहियों ने राजधानी नामपेन पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ खमेर रूस के नेता पोल पॉट के शासन का अंत हुआ। पोल ने 4 साल पहले खुद ही नामपेन पर कब्जा किया था और विरोध के लिए उठने वाली हर आवाज को बुरी तरह से कुचल दिया था। इस जंग में जब खमेर रूस को लगा कि वो बेहतर हथियारों से लैस विद्रोहियों का सामना नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी। खमेर रूस के कब्जे के दौरान कंबोडिया में करीब 17 लाख लोगों की मौत हुई थी। और 2010 में आज ही के दिन दुबई के रोज रेहान होटल को दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। रोटाना कंपनी का रोज रेहान नाम का यह होटल 72 मंजिला, 333 मीटर ऊंचा और 482 कमरों वाला है। यह होटल 3 साल में बनकर तैयार हुआ। इस होटल में 2 रेस्टोरेंट और 24 कॉफी शॉप हैं। रोज रेहान के निर्माण में $180 मिलियन का खर्च आया था। सोमवार को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष नवीन सोनी ने आदेश जारी कर जिला एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर धनंजय गोड को नियुक्ति दी। इस नियुक्ति पर गोड ने संगठन के प्रति निष्ठापूर्वक काम करने का भरोसा दिलाते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह व जिला अध्यक्ष नवीन सोनी के प्रति आभार प्रकट किया। सोनी की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संगीत में भागवत कथा में उमड़े श्रद्धालु नारी शक्ति संगठन ने करवाया भव्य आयोजन। कपकपाती सर्दी से धूजा जनजीवन, सर्द हवाओं ने बदली आमजन की दिनचर्या। नरेंद्र मोदी विचार मंच ने फूका शिक्षा मंत्री डोटासरा का पुतला, महाराणा प्रताप के अपमान पर जताया विरोध।
कृषि उपज मंडी में हुई उड़द व मूंग की बम्पर आवक। रजिस्टर्ड कृषकों ने बेची अपनी फसल।